हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। इन सब के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इनके नेमिंग, हर एक चीज़ के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले मैं आपको ना कुछ चीज़ सिखाना चाहूँगा, मतलब ना एल्केन, एल्कीन, एल्काइन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाना चाहूँगा। वो चीज़ ध्यान से देखिएगा बच्चे। एक होती है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होती है, बहुत ध्यान सुनना। वर्ड रूट के अंदर क्या है ना, हमने कार्बन को ना कुछ नाम देने स्टार्ट करे। यानी कि एक चीज तो हम जानते हैं कि कार्बन जो है बहुत लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। कार्बन जो है बहुत लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। अगर कार्बन जो लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहा है, उस चेन के अंदर अगर एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं हम लोग मिथ। सुनते जाना, शुरू में 5 मिनट 2-4 मिनट सुनते जाना, बाकी नेमिंग अपने आप आ जाएगी। अगर एक कार्बन है, एक कार्बन को बोला जाता है मिथ। अगर चेन के अंदर 2 कार्बन है उसको बोला जाता है इथ। अगर चेन के अंदर 3 कार्बन है उसको बोला जाता है प्रॉप। पहला अक्षर कैपिटल आता है, बाकी सारे लेटर स्मॉल आते हैं, ठीक है ना। 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूट, बट नहीं है, ये ब्यूट है। 5 कार्बन को बोला जाता है पेंट। 6 कार्बन को बोला जाता है हेक्स। 7 कार्बन को बोला जाता है हेप्ट, सेप्ट नहीं हेप्ट। और 8 कार्बन को बोला जाता है ऑक्ट। यहीं आगे बढ़ते हैं। 9 कार्बन को बोला जाता है नन। 10 कार्बन को बोला जाता है डेक। 11 कार्बन को बोला जाता है अनडेक। और 12 कार्बन को बोला जाता है डोडेक। मेरे हिसाब से ऐसे 13 को ट्राइडेक, टेट्राडेक चलता रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को 8 तक आना चाहिए। ये 4 मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग याद कर सकते हो, है ना। क्या ना कि याद करने से ना मेमोरी थोड़ी शार्प हो जाती है ना। तो एक कार्बन की चेन को मिथ कहते हैं, 2 को इथ, 3 को प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, ऐसे चलता रहता है। बराबर समझ में नहीं आया वैसे कि ना ये क्या कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन। बच्चा मेरी बात सुन, तेरे को लास्ट क्लास में पता है मैंने क्या बताया था, कार्बन बहुत लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। अगर कार्बन जो लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहा है, मान ले उसके अंदर 2 कार्बन है, उसके अंदर चेन के अंदर कितने कार्बन है, 2। अगर चेन के अंदर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, इथ। अगर चेन के अंदर मान ले कि 5 कार्बन है, अगर चेन के अंदर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को अपन लोग क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5। अरे ये तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन की चेन को क्या बोला जाएगा, पेंट। मैं आपको नेमिंग का तरीका सिखा रहा हूं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से पहले नेमिंग का तरीका सिखा रहा हूं। मैं आपको शर्त लगा कहता हूं, आपको एक नाम याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जो इस बोर्ड पे लिखूंगा पहले बस उसको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ आप खुद कर लोगे। बराबर है, बराबर है, बराबर है सर। आगे बताओ। तो ये हो गया 12 तक डोडेक हो गया, है ना। कार्बन की नेमिंग मैंने आप लोगों को बता दी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, ये तो हो गई वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद एक चीज आती है जिसको कहते हैं सफिक्स, और एक चीज होती है जिसको कहते हैं प्रीफिक्स, है ना। तो बच्चा एक होता है सफिक्स, एक होता है सफिक्स। हिंदी में सरल शब्दों में कहूं तो सफिक्स वो होता है जो पीछे लगता है। जो कहां लगता है, पीछे। खत्म। कोई तुमसे पूछने नहीं वाला व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सफिक्स, है ना। जो पीछे लगता है, जैसे कि समझाता हूं। अब अगर मान लो कार्बन कार्बन की चेन है और कार्बन कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड है, क्या है, याद है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लेक्चर नंबर 2। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बच्चा उसको बोला जाता है एन। क्या बोला जाता है, एन। क्या बोला जाता है, एन। अगर कार्बन कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड है तो उसको बोला जाता है ईन। क्या बोला जाता है, ईन। अगर कार्बन कार्बन की चेन में ट्रिपल बॉन्ड है उसको बोला जाता है आइन। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं सफिक्स होता है जो पीछे लगता है। सफिक्स क्या होता है, जो पीछे लगता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ईन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है सर, आगे बताओ। ये होता है सफिक्स।
नेमिंग करेंगे कैसे हम लोग? एल्केन, अगर मैं आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की नेमिंग के बारे में बताऊं तो इनकी नेमिंग बहुत सिंपल है बच्चा। नेमिंग करने का सिंपल तरीका होगा, ये सब नोट कर रहे हो ना? हाँ, जरूरी है ये, यही ध्यान रखना है, बाकी सारा अपने आप हो जाएगा। नेमिंग ऑफ एल्केन। अभी मैंने आप लोगों को यह भी नहीं बताया एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, अभी एक्सप्लेन करूंगा। नेमिंग ऑफ एल्केन हो, चाहे हमारे पास एल्कीन हो, चाहे हमारे पास एल्काइन हो, इनकी नेमिंग कैसे होती है? वर्ड रूट प्लस में सफिक्स, कुछ नहीं, वर्ड रूट प्लस में सफिक्स। नाम कैसे लिखेंगे हम? वर्ड रूट प्लस में सफिक्स। सर आगे बताओ। तो मैंने आप लोगों को वर्ड रूट बताया, मैंने आप लोगों को सफिक्स बताया, मैंने आप लोगों को नेमिंग का तरीका बताया, ठीक है सर, आगे बताओ। तो यहां पे रुकते, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, एल्केन स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एल्केन। सबसे पहले मेरे को यार काफी सारे लोगों ने बोला कि थोड़ा बड़ा लिखो, बड़ा लिखो। अब यार कितना बड़ा लिखने की कोशिश करो, मेरे से लिखा ही नहीं जाता यार, है ना? तो खैर सीख रहे हैं, स्टिल लर्निंग। ओके, तो एल्केन की बात करते हैं, है ना? तो ऑफलाइन में ऐसा होता है, बच्चे देख लेते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें समझ में आना जाता है, लेकिन थोड़ा कहते हैं कि बड़ा लिखो, कैमरे में क्लियर नहीं आ रहा। कोशिश करें, सीख रहे हैं। तो एल्केन की बात करते हैं, एल्केन की। एल्केन क्या होता है बच्चा, मेरी बात को ध्यान से सुनियो। मैंने तुझे बोला, अभी मैं तेरे को एल्केन नहीं समझा रहा, मैं तेरे को एक बात समझा रहा हूं। मैंने तेरे को बोला अगर कार्बन की, एक कार्बन की चेन है तो उसको बोलेंगे मिथ, 2 कार्बन प्रेजेंट है इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे चलता रहेगा, है ना? ठीक है सर। अगर मान ले एक कार्बन है तो एक में तो कोई फंडा है नहीं। अगर 2 कार्बन की चेन है और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान ले 3 कार्बन की चेन है और तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान ले 4 कार्बन है, चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। मान ले 5 कार्बन की चेन है, पांचों के बीच में सिंगल बॉन्ड। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसको बोलते एन। अभी बताया मैंने, अभी बताया एन क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन अब वो तो एन कहीं पे भी हो सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो भैया 2 कार्बन के बीच में भी हो सकता है, 3 के बीच में भी, 4 के बीच में भी, 5 के, 6, 7, 8, 9, 100 कार्बन हो, 100 के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। कहना क्या चाह रहा हूं, एन होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, लेकिन उस सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन की कितनी भी लेंथ की चेन्स बन सकती है ना, इन सब को बोलते हैं एल्केन। इन सब को क्या बोलते हैं, एल्केन। एल्केन क्या होता है, कार्बन कार्बन की वो चेन्स जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। अब साला वो 2 की हो, साला 3 की हो, साला 4 की हो, 5 की, अपने को लेना देना नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन तो है, लेकिन वो सारे वो सारे मेंबर्स जो है वो किसकी फैमिली के हैं, एल्केन की फैमिली के। बराबर है, बराबर है, बराबर है। इसी प्रकार से अगर मान लो कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, चाहे यहां पे हो, मान लो 3 कार्बन की चेन है, कहीं एक पे डबल बॉन्ड है। सर एक पे क्यों, 2 पे नहीं हो सकता? बेटा 2 पे भी होगा, लेकिन अभी हमें 10th क्लास में इसकी स्टडी नहीं करनी। मान लो यहाँ पे कहीं पे भी है, मान लो यहाँ पे हो गया, मान लो यहाँ कहीं पे भी यहाँ पे हो गया, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते थे, ईन। क्या बोलते थे, ईन। लेकिन वो डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन के बीच में भी हो सकता है, 3 कार्बन के बीच में भी, 4 कार्बन के बीच में, 5 कार्बन के। तो भैया 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, इन सबको किस फैमिली के अंदर रखा गया है, एल्कीन फैमिली के अंदर। एल्कीन फैमिली के अंदर वो सारे कार्बन चेन्स के मेंबर्स आते हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है सर, आगे बताओ। तो ये क्या हो गए, एल्कीन। अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, अगर मान लो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, मान लो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते थे, आइन। लेकिन जितने मेंबर्स के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है वो सारे किसकी फैमिली में आते हैं, एल्काइन। तो बच्चे बहुत सरल बात है, बहुत सरल बात है। कार्बन की लॉन्ग चेन्स होंगी, अगर उन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उन सबको हम एल्केन में रखते जाएंगे, और अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन में रखते जाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन में रखते जाएंगे। बराबर है, बराबर है, बराबर है। आगे बढ़ाओ सर। तो आई होप तुम लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा कि क्या एल्केन, क्या एल्कीन और क्या एल्काइन होता क्या है। बेसिक तो क्लियर हुआ होगा कुछ, है ना। तो अगर मैं एल्केन की बात करूं बच्चे,
सुनता जाइयो अभी, सुनता जाइयो अभी, है ना। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, फिर मैंने छोटा लिखा, तहे दिल से माफी चाहूंगा। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। CnH2n+2 एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। सर ये जनरल फॉर्मूला होता क्या है, एक्सप्लेन करता हूं जनरल फॉर्मूला होता क्या, सुनते जाना। पहले मैं बता देता हूं यहां पे n क्या है। यार n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। रिलैक्स होके सुनने का, सब समझ में आ जाएगा क्या जनरल फॉर्मूला, क्या n, सब समझ में आएगा, सुनने का बस। बहुत छोटा हो गया ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हाँ कुछ बच्चे तो नहीं सोच रहे कि सर ने अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बताया। बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं बाद में पढ़ाता हूँ, ये सब पढ़ाने के बाद, है ना। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या आएगा, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर नाम को ही कहते हैं, या सिंपल क्या बोल लो, नेमिंग। ठीक है ना, क्लियर होगा। ठीक है, सुनते जाना बस, सुनते जाना। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जो सब पे लग जाएगा, जो किस पे लग जाएगा, सब पे, जो सब पे लग जाएगा, बराबर है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम n बोल दूं इसको मैं, n, मैंने बोला ना यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर n की वैल्यू 1 है, अगर मान ले बच्चा n की वैल्यू 1 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, देख भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, C1H 2 इंटू में 1 प्लस में 2, तो क्या आ रहा है C। बेटा 1 को तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो C चलो लिख लेते हैं C1, 2 एकम 2, 2 जमा 2 4, तो H4, और 1 को तो हम लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर मैं एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो हमारा कंपाउंड क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, CH4। तो बेटा डायरेक्ट लिख दूं, या बच्चा थोड़ी है यार, दूसरी क्लास का तेरे को सॉल्व करके दिखाऊंगा यार मैं, यार कैसी बात कर रहा है। हाँ तो बेटा गुस्सा नहीं हो रहा मैं, देखो क्या होता है, अरे कुछ नहीं करना, अबे गधे, जितने कार्बन है ना उसका डबल कर। कार्बन 1 है तो 1 का डबल 2, 2 में 2 जोड़ दे, जितने कार्बन है उसका डबल करके 2 जोड़ दे, डबल करके 2 जोड़ दे, डबल करके 2 जोड़ दे, तो ये आ जाएगा CH4, है ना। 1 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाना है, एक बात हमेशा याद रखना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। ध्यान से कान खोल के, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। पूछो क्यों, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, हो तो गए पूरे। तो बीच में आएगा यहाँ पे कार्बन आया, ठीक है सर। हाइड्रोजन कितने, 4, तो 4 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर किसका, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसका, किसका किसका किसका, इसका। इसका नाम कैसे है, देख मैं जानता हूं तुम्हें नाम पता है इसका, मैं नाम लिखने का तरीका बता रहा हूं। मैंने नोमेनक्लेचर का तरीका क्या बताया था तुम्हें, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, और कहीं डबल बॉन्ड तो होगा नहीं तो क्या बोलते हैं, एन। तो बच्चे इसीलिए इसका नाम पड़ता है मिथेन, है ना। बचपन से हम लोग बोलते हैं इसको मिथेन, मिथेन 9th क्लास है ना, 8th क्लास हमने पढ़ा है कि CH4 को हम मिथेन बोलते हैं। रीजन देखा मिथेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन होता है और सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो अपन लोग क्या बोलते हैं इसको मिथेन। कितना आसान था ये,
आओ अगला बनाते हैं, है ना, टेढ़ी हो गई लाइन, सही है। n की वैल्यू 2 रखते हैं, चलो n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो, अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं, अरे तू पागल है क्या, इसमें 2 रखेगा, फिर 2 दूनी 4 जमा 6, n की वैल्यू 2 है, 2 का डबल कर। एल्केन में क्या करना है, डबल में 2 जाता है, डबल में 2 जाता है। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 का डबल 4, 4 में 2 जोड़ 6, 2 2 दूनी 4, 4 जमा 2 6। अगर तुझे ये भी नहीं आ रहा है ना बेटा, तो फिर मैं क्या बताऊं तेरे को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, n की वैल्यू 2, C2 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 जमा 2 6, C2H6। अरे बेवकूफ, कुछ नहीं हो रहा है, डबल हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन क्या है, डबल में 2 ज्यादा, C2H6। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है बहुत ध्यान से सुन, तुझे पता है ये एल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले जितने कार्बन है उतने सजा ले, कितने कार्बन है 2, तो तूने सजा लिए 2 कार्बन, 1 2 कार्बन सजा लिए, बिल्कुल सजा लिए सर। आगे बताओ, हाइड्रोजन कभी मत गिनियो, हाइड्रोजन कभी मत गिनियो, तेरा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। इस कार्बन के बॉन्ड गिन, बस तू कार्बन के क्या गिन, बॉन्ड। कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1, कार्बन बनाता कितने बॉन्ड है, 4, तो 1 बॉन्ड कार्बन ने ये बना रखा है, दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, तीसरा यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, चौथा यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया। इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए पूरे, 1 2 3 4। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, अभी इस कार्बन ने भी 1 बॉन्ड बना रखा है, ये वाला। इस कार्बन के कितने बॉन्ड रह रहे हैं, इस कार्बन के 4 बॉन्ड रह रहे, 3 बॉन्ड और रह रहे ना, एक तो ये रहा, 1 2 3, और हाइड्रोजन की बराबर ही निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन। कहने का मतलब क्या, हाइड्रोजन मत गिनियो कभी, बॉन्ड पूरे कर, हाइड्रोजन अपने आप बराबर आएंगे, बराबर है। इसका नाम क्या होगा बेटा, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, बोला था ना यार, वर्ड रूट प्लस सफिक्स यार, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को बोलते हैं इथ। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन, तो इसका नाम क्या बना, इथेन, इथेन। तो तुम्हें पता होना चाहिए C2H6 क्या होता है, इथेन, बराबर है सर। आगे बताओ, थर्ड, अच्छा थर्ड कैसे करेंगे, अब कुछ नहीं यार, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 3, 3 का डबल 6, 6 में 2 जोड़ 8, तो क्या हो गया C3H8, बराबर है। कुछ नहीं करना, कितने कार्बन है, 3, 3 के 3 सजा ले, 1 2 3 सजा लिए। अब क्या करना है, हाइड्रोजन लगाना, ना 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 हाइड्रोजन नहीं लेना, तेरी माँ कसम हाइड्रोजन नहीं देखना। कार्बन के कितने बॉन्ड बन रखे, 1, कितने और चाहिए, 3, तो 1 2 और ये 3। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2, अगल बगल दोनों के बॉन्ड गिनने जाते हैं ना, तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने और चाहिए, 2 और 1 और ये। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, 3 और चाहिए, तो भैया ये हो गया हमारा। इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, हाँ पन्ना पीछे करके देख ले, तूने भी लिखा तो, बेवकूफ तो है नहीं, तो लिख तो रहा है ना साथ साथ, हाँ तो देख 3 कार्बन को क्या लिखा तूने, प्रॉप। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन। तो बच्चा इसका नाम क्या हो गया, प्रोप एन। बहुत बढ़िया, गजब। एक लास्ट बता देता हूं, उसके बाद 4। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो 4 का डबल 8, 8 में 2 जोड़ 10, तो C4H10। हाँ बच्चा फॉर्मूला रखेगा, पागल है क्या तू, फॉर्मूला रखेगा, बार बार फॉर्मूला रखेगा क्या, कॉन्सेप्ट समझ लेना। एल्केन में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसका डबल करके 2 जोड़ दो, डबल करके 2 जोड़ दो। अगर 4 है तो 4 का डबल 8, 8 में 2 जोड़ के 10। अगर मान लो कार्बन 12 है तो 12 का डबल 24, 24 में 2 जोड़ 26, खत्म यार। तो 4, तो ये क्या आ गया, C4H10। 4 कार्बन सजा लो, 1 2 3 4। हाइड्रोजन लगाओ, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक बॉन्ड बन रखा है, कितने और बनेंगे, 3 और। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, 1 2, कितने और बनाएगा, 2 और। इस कार्बन ने 2 और बना रखे, 2 और बनाएगा। ये कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, 3 और बनाएगा, 1 2 और ये 3, खत्म हो गया। इसका नाम क्या बनेगा, 4 कार्बन को क्या बोला जाता है बच्चा, ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्या आएगा, एन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, तुझे एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि ये, तुझे एग्जाम में डायरेक्ट दे देगा, मान ले ये स्ट्रक्चर दे दिया, कहेगा बताओ इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो इसका नाम तुझे पता लगना चाहिए, इथेन है।
क्या मैंने तेरे को एक नाम याद करने को बोला? मैंने तेरे को ये बोला कि सबके जनरल फॉर्मूला याद कर, मिथेन का CH4 होता है, प्रोपेन का C3, नहीं बोला भैया, याद करना ही नहीं है। तेरे को जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए एल्केन का, जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए एल्केन का, बस। और तेरे को वो याद होना चाहिए, एक कार्बन को मिथ कहते हैं, दो को इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये याद होना चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और नेमिंग का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ड रूट प्लस सफिक्स, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। वर्ड सफिक्स क्या होता है? जो बाद में लगता है। कौन सफिक्स? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आइन। बराबर है, बराबर है, बराबर है। तेरे को एग्जाम में वो क्या कहेगा? मान लो उसने C3H8 दे दिया, क्या दे दिया? C3H8। वो तेरे से कहेगा बता इसका नाम क्या है। अभी तो तेरे को पता है प्रोपेन है, लेकिन भैया तेरे को कैसे, अब देख C3H8 है, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। अब 3 का डबल कितना होता है? 6, 6 में 2 जोड़ के कितना आता है? 8, और 2 हमेशा कहां जुड़ता है? एल्केन में। तो तेरे को पता लग गया इसका नाम क्या हो गया? प्रोप एन, खत्म बात। रिलैक्स, इसको नोट कर। और हाँ, 5, 6 खुद कर, अभी रुक के वीडियो को पॉज करो और 6 तक खुद करो, बराबर है। ओके गाइस, तो हमने एल्केन के बारे में देखा। अब दूसरी बात करते हैं एल्कीन की। देखो यार, थोड़ा टाइम बचाना है यार तो दूसरी बात करते हैं सबसे पहले एल्कीन की। एल्कीन बच्चे, जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला था ना CnH2n+2, एल्कीन का जनरल, एल्कीन क्या होगा? वो सारे जिनके बीच में डबल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में ना एक डबल बॉन्ड होगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है बच्चा, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, 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 और n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है सर, आगे बताओ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा ना दिमाग लगेगा, हाँ थोड़ा सा तो है, थोड़ा वो ही लगेगा। तो सुनो, CnH2n, देखो सीन क्या है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं, चलो मैं n की वैल्यू 1 रख देता हूं। यहाँ पे सेम बच्चा, सेम स्ट्रक्चर बनेंगे, सेम फॉर्मूला वगैरह सेम बनेगा, है ना। लास्ट में मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम में कैसे आएंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर मैं मान लो n की वैल्यू 1 रख दूं, तो n की वैल्यू 1 रखे, कंपाउंड क्या बन रहा है? C1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 एकम 2 CH2। तो यार CH2 तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। CH2 का मतलब क्या है? CH2 का मतलब यह कि ये कार्बन है और इस पे कितने हाइड्रोजन लग रखे हैं? 2 हाइड्रोजन लग रखे हैं। और मैंने तुम्हें अभी चीख के बोला हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बनाता है, चलो ये हाइड्रोजन ने तो एक बना रखा है, इसने भी एक बना रखा है, ये तो खुश है, लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है ना, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो भैया इसका मतलब ये है, अगर ये पॉसिबल होता तो इसका नाम क्या होता? एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, और ये ईन है तो ईन, मिथीन। इसका मतलब मिथीन दुनिया में नहीं पॉसिबल, एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि बच्चा, यानी कि एल्कीन की स्टार्टिंग होती है 2 से। एल्कीन की स्टार्टिंग कहां से होती है? 2 से, 2 से स्टार्टिंग होती है। अब देख, तेरे को पता है कार्बन एटम कितने? 2, उसका डबल 4। इसमें क्या हो रहा है? डबल। उसमें क्या होता है? डबल में 2 ज्यादा, डबल में 2 ज्यादा, इसमें क्या हो रहा है? डबल। तो डबल करना है बस। अगर कार्बन 2 है, Cn, C2, तो H क्या है? 2 दूनी 4, उसका डबल H4, बराबर है। क्या करना? कुछ नहीं करना। 2 कार्बन है, सबसे पहले बेटा कार्बन बना, सबसे पहले क्या बना? कार्बन। सबसे पहले कार्बन बनाया तूने सिंगल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड मत लगा, ज्यादा होशियारी नहीं, कार्बन बना दिया। उसके बाद तू देख कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तूने बना दिया, लेकिन ये एल्कीन है ना, ईन है ना, ईन, तो भैया एक डबल बॉन्ड तो आएगा, तो तूने लगा दिया डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन लगा, कभी यहां पे हाइड्रोजन मत गिनियो ना, कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। तो 4 बॉन्ड पूरे कर। कार्बन ये कितने बॉन्ड है? 1 2, कितने और चाहिए? 2 और, तो तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। अब कुछ महाशय कहेंगे कि नीचे को लगा दो, इधर लगा दो, उधर लगा, तेरी मर्जी, जहां लगाना लगा दे, 10वीं में सब माफ है। तो कार्बन के 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन इधर लगा दिए मैंने, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए पूरे। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 2, कितने रह रहे हैं? तीसरा और ये चौथा, हो गए 4 बॉन्ड पूरे, हो गए ना, हो गए 4 बॉन्ड पूरे। आओ, इसका नाम क्या होगा? 2 वर्ड, नेमिंग बच्चा फिर सेम है, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। कितने की वर्ड रूट है? 2 की। 2 की वर्ड रूट को क्या बोलते हैं? इथ।
इथ, और दो कार्बन के, अरे डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखवाया था, ईन लिखते हैं उसको, क्या लिखते हैं, ईन। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ईन। तो इसका नाम क्या बन गया, इथीन। और बच्चे ऐसे इथेन भी तो बनता था, अब सोच के देख, ऐसे इथाइन भी तो बनेगा, हाँ बनेगा। अच्छा अगला तीसरा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 रख दूं मैं, n की वैल्यू 3 रख दूं मैं, तो 3 का क्या हो जाएगा, डबल, तो C3H6 है ना। उसमें क्या बनता था, C3H8, इसमें क्या बन रहा है, C3H6। तुम्हें यही तो कॉन्सेप्ट पकड़ना है तुम्हें, है ना। तो 3 कार्बन कैसे दिखाएंगे, 3 कार्बन सजा लो, सबसे पहले सजा लिए सर, आगे बताओ। अच्छा ये एल्कीन है ना, अब तुम कहोगे डबल बॉन्ड कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं। मेरी मान कहीं भी लगा ले, तेरे लिए छूट है, चाहे आगे लगा पीछे लगा कहीं भी लगा ले, लेकिन 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 एक राय मेरी ले लो, डबल बॉन्ड को आगे लगा लो। कहाँ लगा लो, आगे। अच्छी आदत शुरू से डाल लो। क्यों क्यों क्यों, तू अगर यहां भी लगाएगा नाम तब भी इसका सेम ही आएगा, लेकिन डबल बॉन्ड स्टार्टिंग में लगा के ना किस्सा खत्म कर दो उनका, बराबर है। तो हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिया, 1 2, कितने और चाहिए, 2 और, तो तीसरा बॉन्ड ये रहा, इसका चौथा ये रहा। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना दिए, 1 2 3, चौथा बॉन्ड चाहिए था ये रहा। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना दिया, 2 3 और ये 4, बराबर है, बोलो हाँ हाँ यस सर। इसका नाम क्या होगा बच्चा, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप। और अरे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सर क्या यहां पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, बेटा यहां पे डबल बॉन्ड नहीं, हम पूरी चेन में अगर एक भी डबल बॉन्ड दिख जाता है ना हमें, अगर पूरी चेन के अंदर एक भी डबल बॉन्ड दिख जाता है ना हमें, तो हम उसको ईन बोल देते हैं, हम कहते हैं ये एल्कीन की फैमिली का है, बराबर है। तो ये क्या आ गया, प्रॉप ईन, ठीक है सर। इसी प्रकार से बच्चा 4 C4, 4 का डबल 8, C4H8, उसमें क्या बन रहा था, C4H10, डबल में 2 ज्यादा, हाँ। तो यहाँ बच्चा 4 कार्बन, 1 2 3 4। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें ये सारा अब आने लगा, तुम्हें आसान लग रहा है कि क्या एल्केन क्या एल्कीन क्या एल्काइन, है ना, आसान लग रहा होगा, है ना, बराबर है। तो 4 कार्बन, डबल बॉन्ड कहाँ लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, कहीं भी लगा, लेकिन मेरी मान कहां लगा दे, आगे। किस्सा खत्म करो आगे का, बराबर है। 10वीं क्लास में कोई तुमसे कुछ कहने वाला नहीं है, अगर तुम यहां भी लगा दोगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन बच्चा असल में बताऊं ना, तो अगर तुम डबल बॉन्ड यहां लगाओगे उसका नाम बदल जाएगा, उसका नाम बदल जाएगा। अब 10th क्लास के हिसाब से तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 11th में इसका नाम कुछ और हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि आदत ना अपनी स्टार्टिंग से अच्छी डाल लो, है ना। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 2, कितने और चाहिए, 2 और, तो तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। हाइड्रोजन मत गिनियो कभी कि 8 है, कहां कहां लगाऊं, ना ना ना, बॉन्ड देख तो बस। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, 3, 1 2 3, कितने और चाहिए, 1 और। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे, कितने और चाहिए, 2 और। इस कार्बन ने कितने, 1 बॉन्ड बना रखा है, 3 और चाहिए। गिन ले हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो है, पूरे ही है, पूरे ही है, हाँ। अब 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चे, 4 कार्बन की वर्ड रूट होती है ब्यूट। अरे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो ईन, ब्यूटीन। ऐसे क्या बनेगा, पेंटीन। 5 कार्बन, C5, अब खुद तो कर ले, अब C5H10, ऐसे ही 5 कार्बन आएंगे, 5 कार्बन आएंगे, किसी भी एक कार्बन में डबल बॉन्ड मार दे, अब लगा ले हाइड्रोजन यार। कितने लगेंगे यहाँ पे, 2 बॉन्ड लगेंगे, 2 H लगेंगे, यहाँ पे कितने, 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे 1 बॉन्ड बन रखा है, दूसरा तीसरा चौथा, और नाम क्या बन जाएगा, 5 कार्बन की वर्ड रूट को क्या बोलते हैं, पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ईन, तो ये क्या हो गया, पेंटीन। अब ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि जो हमारे घर में पेंटीन शैम्पू आता है वो यही आता है, नहीं, पागल है क्या, बराबर है। तो यहाँ पे हमने समाप्त किया एल्कीन, हमें एल्कीन के बारे में बेसिक पता लग गया है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। एल्कीन के अंदर क्या होता है बच्चा, हाँ एक बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो मैं दिमाग में बताना, अच्छा मेरे को याद आ गया, देखो जनरल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अंतर क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना हर मॉलिक्यूल का अपना अलग होता है। इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C2H6,
जैसे प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर मॉलिक्यूल का, जैसे इथीन एक मॉलिक्यूल है उसका अपना अलग है, जनरल फॉर्मूला सबके लिए सेम होता है। जैसे अल्कीन की पूरी फैमिली के जनरल फॉर्मूला यही लगेगा ना, डबल हो गए डबल होंगे, हाइड्रोजन का होंगे डबल, है ना। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर मॉलिक्यूल का अपना होता है, जनरल फॉर्मूला सबके लिए सेम होता है। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं और ये क्या है, नोमेनक्लेचर, जिनको हम नेमिंग के नाम से भी बोल रहे हैं, बराबर है। तो यहां पे आप लोगों का एल्कीन भी हो गया समाप्त और आगे बढ़ते हैं एल्काइन पे, नोट कर लो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं एल्काइन की तरफ और तीसरा हमारा लास्ट जो आज का टारगेट था वो एल्काइन है। इसके बाद कुछ सवाल देख लेंगे, है ना। एल्काइन, अगर मैं एल्काइन की बात करूं बच्चा, तो एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है GF। ओहो, ये तो बहुत ही अजीब फुल फॉर्म बन गया है ना, जनरल फॉर्मूला पूरा ही लिख देते हैं ना। पिघलना नहीं बेटे, पिघलना नहीं, असफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी है बेटे। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ओए एल्कीन में क्या था, CnH2n+2, एल्कीन में क्या था CnH2n, एल्काइन में क्या है CnH2n-2, बराबर है। हाँ, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से स्टार्ट करते हैं। तो भैया एक इसके अंदर भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए, है ना। तो एक इसके अंदर भी पॉसिबल नहीं होता। यहां पे भी शुरुआत कितने से होती है, 2 से, यानी मिथाइन पॉसिबल नहीं है दुनिया के अंदर। तो बच्चा 2 से स्टार्टिंग होगी। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो C2 देख, एल्केन में क्या हो रहा था, डबल में 2 ज्यादा, डबल में 2 ज्यादा, डबल में 2 ज्यादा। एल्कीन में क्या हो रहा था, डबल। और एल्काइन में क्या होगा, डबल में 2 कम, डबल में 2 कम, 2 का डबल 4, 4 में 2 कम 2, C2H2। देखना बेवकूफ, C2H2, 2 दूनी 4, 4 - 2 2, तो C2H2। अरे भैया सिंपल कॉन्सेप्ट रखो, फॉर्मूला कब तक लगाते रहोगे, डबल में 2 कम, डबल में 2 कम, डबल में 2 कम। अगर मैं बात करूं बच्चे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कैसे, मैं वही बात है भैया, सबसे पहले 2 कार्बन है, 2 कार्बन बना दो, बना दिए। अब क्या है, ये एल्कीन है ना, ईन, तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 3, कितने और रह रहे, 1। कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 3, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड है, कितने रह रहे, 1। नाम क्या होगा, 2 कार्बन की वर्ड रूट को क्या बोलते हैं बच्चे, इथ। 2 कार्बन की वर्ड रूट को क्या बोलते हैं, इथ। और तीनों इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, ईन। तो ये क्या बन गया, इथीन। अगर मैं ऐसे ही आगे चलूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम में 3 ले लूं, तो अगर मैं 3 लूंगा तो n की वैल्यू 3, 3 का डबल 6, 6 में 2 कम 4, तो C3H4 बराबर है। तो 3 कार्बन सजा लो, 1 2 3 कार्बन सजा लिए, हाँ सर। उसके बाद तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाए, यहाँ लगाए या यहाँ लगाए, अरे कहीं भी लगा दे यार, कहीं भी लगा दे, लेकिन मेरी मान कहाँ लगाना है, आगे। कहाँ लगाना है, आगे। तो हमने आगे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 3, 1 2 3, कितने रह रहे हैं, 1। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो रखे हैं, 1 2 3 4, कितने चारों हो गए। हाँ, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो रखे हैं, 1, कितने रह रहे हैं, 1 2 3, है ना। देख ले भैया, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन पूरे। भाई हाइड्रोजन कभी मत गिनियो यार, बॉन्ड लगाता जा तो पूरा आराम से, मेरा जीवन निकल गया, सही निकलते हैं आंसर। 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप। एक चीज नोटिस कर रहे हो, अबे चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, वर्ड रूट तो सबके लिए सेम ही रहेगी। हाँ, प्रॉप। और इनके बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। अरे ट्रिपल बॉन्ड, आइन। ओहो, कुछ बच्चे क्या भी रहे होंगे ना, गलत लिख दिया, इथाइन आएगा ना यहाँ पे। हाँ, इथाइन है। तो प्रॉप। अब एक और मिस्टेक यहाँ पे क्या है, मैंने पी बड़ा बना, एक तो मेरे को ना छोटा पी बनाना नहीं आता बेटे, बराबर। ऐसे बनाते ना, ऐसे छोटा पी ऐसे, है ना, अच्छा लगता मेरे को यार। पहला अक्षर कैपिटल आता है, बाकी सारे स्मॉल आते हैं, बस। हाँ, वैसा बना देना यार तुम, छोटा वाला। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, 4 का डबल 8, 8 में 2 कम 6, तो C4H6, है ना। 4 का डबल 8, 8 में 2 कम 6, तो 1 2 3 4। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाऊं, यहाँ, कहीं भी लगा दे। मैं कहाँ लगाऊंगा, आगे। कितने बॉन्ड हो गए, 3, कितने रह गए, 1, कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, शाबाश, चारों पूरे, 1 2। इस कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए, कितने रह रहे हैं, 2। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1, कितने रह रहे हैं, 3 हो गए। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन पूरे। अरे खत्म यार। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और ये क्या हो गया, ब्यूट आइन।
बराबर है ब्यूटाइन। ऐसी पेंटाइन, ऐसी हेक्साइन, सबको हेक्स तक बना लो। उसके बाद आओ कुछ ना सवाल कर लेते हैं, है ना। एग्जाम में किस प्रकार के पूछा जाएगा हमसे, कुछ सवाल देख लेते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समझ में आ गया। कुछ नहीं बच्चा, कुछ नहीं, जनरल फॉर्मूला याद करना है, वर्ड रूट याद करनी है 8 तक। कहां तक? 8 तक। सर आपने तो 12 तक कराई है, तो 12 तक कर ले, मर थोड़ी जाएगा। 12 तक वर्ड रूट याद कर ले। सफिक्स तेरे को पता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, कुछ नहीं रे, डबल में 2 ज्यादा, डबल में 2 ज्यादा। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला डबल, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला डबल में 2 कम। भाई कितनी बार सीबीएसई ने इनके जनरल फॉर्मूला ही पूछ रखे हैं एक मार्क्स में कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला बताओ, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला बताओ, बराबर है ना। हाँ, बहुत ध्यान से नोट कर लो। ओके, तो आओ कुछ सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चंस। ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर, फिर मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं यार, एंड राइट देयर नेम। इनका नाम लिखना और इनका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है ना। नाम लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है। मैं क्वेश्चन देता जा रहा हूं। पहला, मान लो हमारे पास है C3H6। अब कहता है इसका नाम लिखो। इसका नाम कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखो। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चे? 3 कार्बन को देखो, वर्ड रूट देखो यार, ये तो हमें पता है कि ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से कुछ है। 3 कार्बन की वर्ड रूट क्या होती है? प्रॉप। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? प्रॉप। यही आते हैं एग्जाम में सवाल इस प्रकार के, इनका नाम क्या हो जाएगा? प्रॉप। और 3 का, अच्छा इसमें डबल हो रहा है, डबल किस में होता है? 3 का डबल, डबल हो रहा है ना, डबल किस में होता है? एल्कीन में, तो यानी कि प्रोपीन, बराबर है। अगर इसी प्रकार से हमारे सामने ये सवाल है, मान लो C5H8, तो इसका नाम क्या होगा? 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? 5 कार्बन को बोला जाता है, हाँ, 5 कार्बन को बोला जाता है पेंट। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। और 5 का डबल कितना होता है? 10। अगर डबल होता तो हम कहते ईन है, अगर डबल में 2 ज्यादा होता तो हम कहते क्या है? एन। अगर लेकिन ये क्या है? डबल में 2 कम है, यानी ये क्या है? आइन। तो क्या बन गया? पेंटाइन। इसी प्रकार से स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हो यार इनके। 3 कार्बन बनाने हैं, 3 कार्बन। अच्छा ईन है, ईन में क्या आता है? डबल बॉन्ड, और लगा लो बाकी हाइड्रोजन। इसमें 1 लगेगा, इसमें 3 लगेंगे, है ना। ऐसा ही बनेगा। इसके कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ट्रिपल बॉन्ड है, आगे लगा लो ट्रिपल बॉन्ड, बराबर है। उसके बाद हाइड्रोजन लगा लो, 1 हाइड्रोजन यहां लगेगा, 1 2 3 4, इसके तो 4 पूरे हो गए, इसके 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बन गया इसका। हाइड्रोजन लगा लेना इसके, है ना। तीसरा, मान लो तीसरा हमारे पास है मान लो कुछ भी C10H22। इसका नाम क्या होगा बेटा? लिखो। अगला C9H18। पांचवा C7H12। अब इनका नाम लिखते हैं, चलो। 10 कार्बन की वर्ड रूट को क्या बोलते हैं? लिखवाया था मैंने, याद कर लेना। डेक। 10 को क्या बोलते हैं? डेक। 10 को बोलते हैं डेक। 10 का डबल क्या होता है? 20। अरे 20 में 2 ज्यादा तो क्या होगा? एन। और 9 का 2 नहीं, 18। अरे ये तो डबल हो रहा है, ये तो ईन है, तो 9 को क्या बोलते हैं? ननीन। 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट। 7 का डबल 14 तो नहीं हो रहा, लेकिन 2 कम हो रहा है। 2 कम किसमें होता है? आइन में, तो ये क्या बन गया? हेप्टाइन। और इनके तुम्हें क्या बनाने पड़ेंगे? स्ट्रक्चर। और सवाल उल्टा भी दे सकता है। सवाल उल्टा कैसे दे सकता है? वो तुमसे क्या कहेगा? तुम्हारे सामने नाम लिख देगा और कहेगा इसका फॉर्मूला बताओ। इसका क्या बताओ? फॉर्मूला। दूसरे तरीके के सवाल बच्चा यहां करा देता हूं, है ना। स्ट्रक्चर तो बना लोगे इनके, आसान है। मान लो दूसरा सवाल यहां दे दिया तुम्हें। पहला तुमसे बोल दिया कि क्या बोल दिया? हेक्साइन। हेक्साइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो क्या होगा? हेक्साइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो 6 कार्बन तो ये रहे। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? डबल में 2 कम, डबल में 2 कम, डबल में 2 कम। 6 का डबल 12, 12 में 2 कम 10। C6H10, खत्म। दूसरा, मान लें यहां बोल दिया ऑक्ट एन।
ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8 कार्बन, तो ऑक्ट का मतलब होता है 8 कार्बन, और एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो 8 का डबल 16, 16 में 2 ज्यादा 18, तो ये क्या बन गया? C8H18। तो इस प्रकार से बच्चे आपसे क्या भी पूछे जा सकते हैं, इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, बराबर है ना। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों को एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आई होप क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और आज की सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, बराबर है। ओके, बाय।